अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑन पेज एसईओ। गाइस आज हमारे कोर्स की ये 8th वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले टेक्निकल एसईओ एंड यूजर एक्सपीरियंस की। आजकल 90% लोग सिर्फ सिर्फ बैकलिंक्स एंड कीवर्ड्स के पीछे कीवर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं। गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स छुपे हैं टेक्निकल एसईओ एंड यूजर एक्सपीरियंस के अंदर। काफ़ी लोग इसको मिस कर देते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेक्निकल एसईओ के बारे में बताना है कि आपने अपनी वेबसाइट को किस तरह के फास्ट लोड होनी चाहिए। आपके वेब पेज आपके वेब पेज है, वेबसाइट के अंदर जो भी वेब पेज है उसको फास्ट लोड होने चाहिए। उसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आपकी फास्ट लोड हो सकते हैं वेब पेजेस। उसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊँगा robots.txt फाइल क्या होता है, साइट मैप क्या होता है एंड स्कीमा मार्कअप क्या होता है। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग। बाय द वे, अगर आप बिजनेस ओनर हैं और हमसे प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिज़ाइन होना चाहिए आपको। यानी कि आपकी वेबसाइट जो भी आपने जो भी वेबसाइट बनाई है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कोई यूज़र मोबाइल पर आता है तो वो उनको ज़ूम करना पड़ रहा है या किसी पर क्लिक करने से वो पेज शो ही नहीं हो रहा, वो पेज शो नहीं हो रहा, कोई और पेज शो हो रहा है या कुछ भी हो सकता है। किसी भी मोबाइल फ्रेंडली यानी कि अच्छे से मोबाइल फ्रेंडली एडजस्ट नहीं होगा मोबाइल पर। इसके लिए कुछ टूल्स भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से टूल्स आपने यूज़ करने हैं। उसके अलावा मोबाइल पर अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए आपकी वेबसाइट और डेस्कटॉप के लिए आपकी अलग से होनी चाहिए, यानी कि डेस्कटॉप पर जैसे दिखनी चाहिए वैसे ही आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए। उसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली टूल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं मेरी वेबसाइट का यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरी वेबसाइट का वेब पेज है। यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने इंस्पेक्ट करना है। जैसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ऊपर से साइड भी यहाँ से साइज चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका यानी कि ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। अगर आपकी कोई मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को एडजस्ट करना है अच्छे से। आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए आपकी वेबसाइट। यानी कि जब कोई यूज़र आप किसी मोबाइल से अगर आपकी वेबसाइट देखता है या आप खुद अपनी वेबसाइट अपने ही मोबाइल से देखें कि वो अच्छे से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है कि नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट हो जानी चाहिए। ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट मोबाइल के यूज़र के लिए मोबाइल पर अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। सो सेकंड नंबर है फास्ट लोडिंग स्पीड एंड कोर वेब वाइडल्स। यानी कि आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से कम में लोड हो जानी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा टाइम लगेगी तो बाउंस रेट इम्प्रूव होगा और जिससे बाउंस रेट इम्प्रूव होगा, जो कि गूगल इसको पसंद नहीं करता है। ये क्या होता है? कोर वेब वाइटल्स, एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंट पुल। एलसीपी पहला सबसे बड़ा विजिबल कंटेंट जैसे इमेजेस या टेक्स्ट ब्लॉक 2.5 सेकंड्स के अंदर लोड हो जाना चाहिए। उसके बाद है आईएनपी। जब यूज़र यूज़र के जब यूज़र क्लिक या टच करता है 200 एमएस से कम वक्त लगे रिस्पॉन्स देने में। उसके बाद है सीएलएस। पेज लोड होने में जितना जितना शिफ्ट होता है, लेआउट जितना भी शिफ्ट होता है वो बहुत कम आइडियली लेस देन 0.1% होना चाहिए। इसके लिए आप किस तरह कहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कौन-कौन से इश्यूज़ हैं और ये एंड एलसीपी, आईएनपी, सीएलएस ये आप चेक करने के लिए आप एक टूल मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इज़िली चेक कर सकते हैं। गूगल पर जैसे सर्च करेंगे पेज स्पीड इनसाइट, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कोई सा भी हम रैंडमली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। यहाँ पर जैसे ही एनालाइज़ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसमें कौन-कौन से इश्यूज़ हैं, इसकी परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पर देते हैं डिस्कवर व्हाट योर रियल यूज़र्स आर एक्सपीरियंसिंग, यानी कि रियल यूज़र का यहाँ पर नो डेटा लिखा हुआ है, यानी कि इसमें रियल यूज़र का कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है इस वेबसाइट पर। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाएगा कि परफॉर्मेंस 68 है, एक्सेसिबिलिटी 77 एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस 100 है, एसईओ स्कोर क्या है। अगर सबके आपको यहाँ पर स्कोर्स देखने को मिले। जैसे आप यहाँ पर परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आ जाएगा कि कौन-कौन से इसके इश्यूज़ हैं। जैसे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कौन-कौन से इश्यूज़ हैं, कैसे सॉल्व करना है, कौन-कौन से इश्यूज़ हैं, कौन-कौन सी वार्निंग्स हैं एंड
एंड कौन-कौन सी सजेशंस है। स्पीड को बेटर बनाने के लिए आपने क्या करना है? बेटर बनाने के लिए आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन, इमेजेस कंप्रेस करो, सही फॉर्मेट यूज़ करो, जेपीईजी, वेबपी, ईटीसी। लेज़ी लोडिंग, जब यूज़र पेज स्क्रॉल करें तो ही नीचे जो भी आपके इमेजेस हैं वो तब लोड हो जब कोई यूज़र स्क्रॉल करे। ब्राउज़र कैशिंग, जो चीज़ें बार-बार यूज़ होती हैं उनको ब्राउज़र कैशे में रखना। ये इसके लिए आप वर्डप्रेस में जाएँगे, वर्डप्रेस में लेज़ी लोड इमेजेस के लिए आप लाइट स्पीड कैशे में एक सेक्शन होता है पेज स्पीड इनसाइड के अंदर, उसको आप इनेबल कर सकते हैं। सो होस्टिंग, अगर आप होस्टिंगर को यूज़ कर रहे हैं तो ये होस्टिंगर काफ़ी फ़ास्ट है, काफ़ी बेटर है। देन आ जाता है robots.txt। तो robots.txt फाइल क्या होता है? robots.txt एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जो कि सर्च इंजन को अंडरस्टैंड होता है कि क्या चीज़ क्रॉल करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। जब गूगल के वेब क्रॉलर्स जब हमारा वेब क्रॉल करते हैं तो हमने उसको बताना होता है कि ये वेब पेजेस हमारे हैं जिसको क्रॉल करना है, ये इसको नहीं करना है। तो इसमें आप अलो डिसअलो वगैरह कर सकते हैं। सो इसके लिए अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस में आप रैंक मैथ या योस्ट एसईओ से आप इज़िली ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कस्टम कोडिंग वेबसाइट है तो आपने खुद मैनुअली बनानी होती है तो आप मैनुअली इज़िली आप देन आते हैं साइटमैप डॉट एक्सएमएल। साइटमैप डॉट एक्सएमएल क्या होता है? ये एक मैप होता है, यानी कि सर्च इंजन को हमें बताना होता है कि हमारे वेब पेज में कौन-कौन से पेजेस हैं, कौन-कौन से अपडेट हुए हैं, उनकी जब हमने पब्लिश किया उसकी डेट वगैरह क्या है। इससे क्या होता है, जब हम कोई वेब पेज हम करते हैं, जब अपडेट वगैरह करते हैं तो सर्च इंजन ईज़िली उसको इंडेक्स कर सकते हैं। सो इसके लिए अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि गूगल पर सर्च करते हैं साइटमैप जनरेटर तो आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप रैंक मैथ को यूज़ कर रहे हैं तो रैंक मैथ में एक ऑप्शन होता है, रैंक मैथ के अंदर जैसे डैशबोर्ड में जाएँगे। रैंक मैथ में आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, ये साइटमैप का। इसको आपने एनेबल कर लेना है, जो भी सेटिंग्स वगैरह है उसको आपने सारी सेटिंग्स वगैरह कर लेना है। देन लास्ट पर आ जाता है स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है? ये भी स्कीमा मार्कअप सर्च इंजन को सर्च इंजन इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब हम बनाते हैं तो ये कोड होता है, एक कोड होता है, डिफरेंट टाइप का कोड होता है, ये जेसन एलडी में होता है। सो इससे क्या होता है, यानी कि जब स्कीमा मार्कअप जनरेटर या रैंक मैथ को आप यूज़ करें, योस्ट एसईओ को यूज़ करें तो आप उसमें से आप इज़िली जनरेट कर सकते हैं। जब आप वहाँ से जनरेट करते हैं तो ये हम गूगल को हमारे समझ में आता है कि हमारा जो कंटेंट वो किस बारे में है, यानी कि किस टाइप में, यानी कि कोई आर्टिकल है, कोई रिव्यू है, कोई एफएक्यूज़ है। एंड रिच स्निपेट में भी, सर्च रिजल्ट में भी ये शो होता है, जब भी आप स्कीमा मार्कअप जनरेट करते हैं। स्कीमा जब आप जनरेट करते हैं, अगर आपकी कस्टम कोडिंग वेबसाइट है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं स्कीमा मार्कअप जनरेटर तो आपको बहुत सी आपको वेबसाइट मिल जाएँगी जहाँ से आप इज़िली जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा रैंक मैथ में आपको स्कीमा का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपने ऑन कर देना है और जो भी सेटिंग्स होगी उसको वो आपने कर लेनी है, इज़िली आपका यहाँ से सेट हो जाएगा। सो इसके लिए अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं स्कीमा मार्कअप साइट मैप पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाज़मी करेगा।